दोस्तों कहते हैं कि झूठ और गलत रिश्ते चाहे कितने भी छुपाऊं, एक न एक दिन फट ही जाते हैं। और जब फटते हैं ना तो न सिर्फ रिश्ते टूटते हैं बल्कि जिंदगियां भी तबाह होती हैं। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की एक ऐसी सच्ची घटना को सुनाने जा रहा हूं जिसमें राजनीतिक धोखा, हवस और बदला सब कुछ है। और अंत में हुआ क्या, एक बीजेपी नेता की लाश टुकड़ों टुकड़ों में रेलवे ट्रैक पर मिली। सुनकर ही रूह कांप जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। 22 अगस्त 2025 की रात प्रयागराज के बैमली रेलवे स्टेशन के पास कुछ लोग एक लाश को लेकर आते हैं और उसे ट्रैक पर रख देते हैं। प्लान ये था कि गुजरेगी ट्रेन और लाश के टुकड़े होंगे ताकि पहचान ना किया जा सके। और हुआ भी ऐसा। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस उस लाश के ऊपर से जाती है तो लाश बड़े बड़े टुकड़े में होती है। उन लोग को चैन नहीं मिलता तो वापस से टुकड़े को गोलियाकर फिर से पटरी पर रखते हैं और वापस दूसरी ट्रेन जाती है। उसके बाद भी एकदम बार्गिंग नहीं होता तो फिर से वो लोग वहाँ पे ट्रैक पर रखते हैं। ऐसा ये लोग 2-3 बार करते हैं। जब वो लाश एकदम पहचान में नहीं आती तब उन लोग को चैन आता है और तब वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। मतलब सोचो, ये लोग हत्या भी प्रोफेशनल लेवल पर आकर कर रहे थे। कटवा कटवा कर A to Z पैकेज बना रहे थे। पुलिस आई, टुकड़े समेटे, पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन पहचान जीरो। उन लोग का मिशन सक्सेस। पहचान जीरो मतलब मिशन सक्सेस। उन लोग का मिशन यही था। 72 घंटे तक कोई क्लेम नहीं किया कि किसके पहचान नहीं हो पाई, तो कोई क्लेम नहीं किया तो पुलिस को लगा कि अभी इसका कोई माई बाप नहीं है, उन्होंने अंतिम संस्कार कर देती हैं। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अगली सुबह 23 अगस्त बबली यादव बीजेपी जिला पंचायत सदस्य थाने में आती हैं। साहब, मेरे पति कल शाम से स्कॉर्पियो लेकर निकले थे, अभी तक घर नहीं लौटे, उनका फोन भी बंद आ रहा है, कोई उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, ऐसा उन्होंने बयान दिया थाने में आके। बस बीजेपी नेता गायब। इतना ही सुनते पुलिस की नींदें उड़ गईं। तुरंत एसओजी के साथ 4 अलग अलग टीमें, सीडीआर, सीसीटीवी फुटेज प्लस डॉग स्क्वाड, सब अलर्ट कर दिया गया। फिर भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। फिर बाद में चित्रकूट पुलिस का फोन आता है। फिर खबर मिलती है कि चित्रकूट में एक स्कॉर्पियो लावारिस हालत में मिली है। अब सस्पेंस और गहरा होता चला गया। लाश टुकड़े में है और गाड़ी अलग जगह पर है। लग रहा था कोई क्राइम मूवी चल रहा है। पुलिस ने शक की सुई घुमाई। 3 नाम सामने आए। डॉक्टर उदय यादव, असल में कंपाउंडर, उसका भाई विजय यादव, चाय वाला, और राम सिंह यादव, PWD में स्टोनो। राम सिंह पकड़ा गया और यहीं से खुला असली राज, जिससे सबके होश उड़ गए। दरअसल बीजेपी नेता रणधीर सिंह और कंपाउंडर उदय यादव की दोस्ती बहुत गहरी थी। इतनी गहरी थी कि उदय के घर तक आना जाना फ्री पास था नेताजी का। लेकिन फिर वही हुआ जो हमेशा ऐसे रिश्ते में होता है। उदय की पत्नी अंजलि और नेता रणधीर सिंह के बीच चक्कर शुरू हो गया। उसके बाद बीच में नैनीताल ट्रिप भी रखी गई जिसमें उदय, उसकी पत्नी अंजलि और उसका 8 साल का बेटा के साथ नेताजी भी गए। अब आपको मैं बता दूं कि वहां पहुंचकर उन लोगों ने रूम बुक करते हुए एक ही रूम बुक किया, क्योंकि दोस्ताना इतना गहरा था कि शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। सब मिल बांट कर रहेंगे, ऐसा उन्होंने बताया बयान में। मतलब दोस्ती का नाम देकर फैमिली पैकेज को सस्ता करने चले थे, लेकिन असल में पत्नी का फ्री ट्रायल चल रहा था। और उसी वक्त उदय ने अपनी आंखों से रंगे हाथ पकड़ लिया और वहीं से उसके दिल में जहर भर गया। लेकिन उस समय उदय ने कुछ बोला नहीं, समझाया और वहां से ट्रिप खत्म की और वापस घर आ गए। घर आके पत्नी को मायके भेज देता है और सारी बातें अपने साले और ससुर को बताता है। बताने के कुछ टाइम बाद उसकी पत्नी यानी अंजलि की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का कारण बताया जाता है जहर, लेकिन कोई खुलासा नहीं हुआ कि अंजलि ने खुद जहर खाए थे या उसे खिलाया गया था। पुलिस का मामला है, अपना पुलिस देखेगी। लेकिन उदय के गुस्से की आग अभी भी ठंडी नहीं हुई। उदय ने अपने भाई राम सिंह और बाकी लोगों को मिलाकर प्लान बनाया और 22 अगस्त को रणधीर सिंह को ढाबे पर बुलाया, शराब पिलाया, फिर सर पर वार करके गला दबाकर हत्या कर दी। राम सिंह बताता है कि उदय इतने गुस्से में था कि मरे हुए रणधीर को एकदम पूरी तरह मार रहा था, चेहरे को एकदम कूच दिया था। फिर लाश को रेलवे ट्रैक पर डाल दिया ताकि पहचान मिट जाए। गाड़ी जंगल में ले जाकर जलाने का प्लान था, लेकिन गाड़ी बीच रास्ते खराब हो गई तो वहीं छोड़कर वो लोग चले गए।
कुछ दिन बाद 6 दिन बाद पुलिस ने सबको पकड़ लिया। पूरा प्रदेश हक्का बक्का रह गया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक सबक है। ये बताती है कि जब रिश्ते में गंदगी आ जाती है तो सिर्फ भरोसा नहीं बल्कि वो पूरा घर उजड़ जाता है। और सबसे बड़ी बात, गलत रिश्ते का अंत हमेशा बर्बादी होता है। क्योंकि जिस नेता को लगा था कि उसका राज कभी नहीं खुलेगा, आज उसकी लाश टुकड़े टुकड़े में रेलवे ट्रैक पर पड़ी। और उदय को लगा था कि बदला लेकर चैन मिलेगा, अब वही जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा। दोस्तों, जिंदगी में एक बात याद रखना, शॉर्टकट का रिजल्ट हमेशा डेड एंड होता है। जय हिंद।